हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की क्लास है बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ लास्ट वीडियो में हमने किया था कि 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिलअप्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसी का ये सेकंड पार्ट है। कुछ क्वेश्चन थे जो रिमेनिंग थे और हमने 68 नंबर क्वेश्चन तक प्लस कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे लास्ट वीडियो में। आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डैश आर द सर्टेन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। देखो राइट, रेस्ट्रिक्शंस हो या फिर हो लिमिट्स, लिमिट्स वर्ड हो या रेस्ट्रिक्शंस हो। एसक्यूएल में रेस्ट्रिक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं कंस्टेंट्स। ठीक है, ये कंस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी की, कॉल करो एक बार। प्राइमरी की होता है और जैसे यूनिक होता है, डिस्टिंक्ट होता है और नॉट नल होता है, ये सारे हैं कंस्टेंट्स। नेक्स्ट है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की दो तीन टेक्निक है, लाइक क्रिएट, इंसर्ट, हाँ जी, और अपडेट। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डीक्यूएल। देखो डीएमएल है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेट करना मतलब डेटा को चेंज करना, दैट इज मैनिपुलेशन। और यहां पे है डीक्यूएल, डीक्यूएल मींस है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी करने की सिर्फ एक ही कमांड है और वो है सेलेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी याद भी हो सकता है, क्वेरी करने की एक ही कमांड है सेलेक्ट। अदरवाइज डीएमएल और डीडीएल इनकी कई सारी और कमांड्स हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक कॉलम्स वैल्यू। देखो एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग यूज, जब भी डेटा को रिट्राइव करेंगे तो हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय कमांड है, उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेरी स्टेटमेंट। अभी अभी हमने बात करी थी कि क्वेरी के लिए एक ही स्टेटमेंट होता है या फिर एक ही कमांड होती है, दैट इज सेलेक्ट। नेक्स्ट, द डैश क्लॉज इज यूज्ड टू रिट्राइव डेटा दैट मीट सम स्पेसिफिक कंडीशन। देखो स्पेसिफिक कंडीशन पे अगर हम जाते हैं तो हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज याद करिए, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर आईडी इक्वल्स टू, नेम इक्वल्स टू, रोल नंबर इक्वल्स टू। हम लोग जब हमने प्रोग्राम किए थे तब हमने यूज किया था वेयर क्लॉज को। तो जब स्पेसिफिक कंडीशन की बात होगी तो वेयर क्लॉज यूज करते हैं। ठीक है, ये करते हैं डीक्यूएल में। सिंगल रो फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज, सिंगल रो फंक्शन का मतलब है जो सिंगल रो पे ही एक्टिवेट हो या सिंगल रो का ही कोई फंक्शन हो, वो सिंगल रो फंक्शन, उसको हम बोलते हैं स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन, इसका दूसरा नाम है, याद रखना, मे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल रो फंक्शन। मल्टीपल रो फंक्शन को एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। तो दो क्वेश्चन हमने यहां देखे हैं, दोनों एक साथ ही आपके लर्न हो सकते हैं। सिंगल रो फंक्शन होता है स्केलर फंक्शन और मल्टीपल रो का होता है एग्रीगेट फंक्शन। अब आगे देखेंगे सिंगल रो फंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखो पावर, पावर का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी रो में कोई पावर करनी है, पावर मींस उसका स्क्वायर करना हो, तो हम लोग पावर यूज करते हैं। राउंड, राउंड फिगर में अगर उस वहां पे कोई अमाउंट लिखा हुआ है या फिर जैसे फी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें आपको सिर्फ एक, नॉट कॉलम, ओनली सिर्फ रो, रो के लिए यूज करते हैं राउंड। मोड, मोड आप जानते हैं 10th चैप्टर में आपके, और 10 नहीं सॉरी 7 चैप्टर में आपके पास एक टॉपिक भी था कि मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, दैट इज मोड। मिड, मिड मतलब है मिड वैल्यू, लाइक मीडियन, मीडियन। उसके बाद में है लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ का मतलब है कि डेटा टाइप में उसकी लेंथ कितनी है, कितने डिजिट का नेम है, कितने बाइट्स में उसकी लेंथ है। नाउ और डेट, नाउ का मतलब है कि हम फिलहाल क्या टाइम है और क्या डे है, ये नाउ के लिए यूज होता है। और डेट हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर क्वेरी करने वाले डे के दिन कौन सी डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल रो फंक्शन। देखो मल्टीपल रो फंक्शन है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब है कि पूरे कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है,
दूसरा है मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एवरेज क्या है, ऑल एलिमेंट्स का एवरेज क्या होगा ये। तो ये मल्टीपल रो फंक्शन है, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है विच इज नॉट है मल्टीपल रो फंक्शन, विच इज है सिंगल रो फंक्शन, इस तरह कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सम करना मतलब सारे कॉलम का टोटल करना सम। उसके बाद है काउंट करना, काउंट करना का मतलब है कितनी हमारे पास एंटिटी है या एलिमेंट है या कितनी रो है या कितना डेटा है। तो ये है, बिल्कुल अच्छे से देख लेना और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि ये थोड़ा सा आपको एक ही लाइन में सारे आंसर मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, डैश ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन द सेलेक्टेड रो ऑफ टेबल्स एट द टाइम। देखो मैथमेटिकल फंक्शन में जो टेबल को कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ रो को कंबाइन करना हो, कंबाइन सिर्फ रो को, तब हम लोग यूनियन फंक्शन यूज करते हैं। यूनियन जो मैथमेटिकल फंक्शन है कि यूनियन। उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो कॉमन टप्पल्स है उनको फाइंड आउट करना, दैट इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट, ठीक है, ये यूज करेंगे। उसके बाद है माइनस। अब देखते हैं, डैश ऑपरेशन इज यूज टू गेट टप्पल या रो, दोनों एक ही चीज है, विच आर इन द फर्स्ट टेबल बट नॉट इन द सेकंड टेबल। यस, मतलब माइनस करना, माइनस करने का मतलब है 9 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 5 दोनों में है, बट 9 वाले में 4 मोर है। तो सेम ऐसे ही काम करता है, किसी टेबल में अगर 10 रो है और किसी टेबल में 5 है और 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो वहां पे हमारा माइनस वर्क करेगा, उन 4 रो को शो करेगा जो सेकंड वाली टेबल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोडक्ट ऑपरेशन कंबाइंस टप्पल्स फ्रॉम टू रिलेशन। यस, ये देखो दोनों फर्क है, कंबाइन करता है टप्पल्स को, जैसे कि ओरो में भी कर रहा था, कॉमन टप्पल्स था, ठीक है, लेकिन टू रिलेशन, दो टेबल में से, रिलेशन मींस यहां टेबल है, तो ये ध्यान रखना कि दो टेबल में से कुछ टप्पल्स को या फिर रो को कंबाइन करना, उसको कार्टेशियन बोलते हैं और इसका शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑपरेशन कंबाइंस टप्पल्स फ्रॉम टू टेबल्स ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। देखो ज्वाइन है वो क्या करता है कि कंबाइन करता है टप्पल्स को फ्रॉम टू टेबल्स ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ कंडीशन पे। ज्वाइन हमने जब प्रैक्टिकल किया था एसक्यूएल का, तब हमने ज्वाइन भी यूज किया था, ऑर्डर बाय यूज किया था, विथ वेयर क्लोज यूज किया था, वो सारे यहां पे है। उसके बाद है, देखो ये कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैंने एक बार वापस से रिवाइज करने के लिए के पर्पज से मैंने कुछ पॉइंट्स डाले। देखते हैं डीडीएल कमांड कौन कौन सी होती है, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल, ठीक है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा को डिफाइन करने वाले कमांड्स कौन कौन से हैं, क्रिएट है, ऑल्टर है और ड्रॉप है। और डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेट करना मतलब उसको डेटा को चेंज करना, यहां पे डेटा को क्रिएट करना या डिफाइन करना, डिफाइन करना, और यहां पे मैनिपुलेट करना, चेंज करना। उसके लिए होती है हमारे पास इंसर्ट, सेलेक्ट नहीं होती है भाई, ना, ये करेक्ट करना, ठीक है, सेलेक्ट कमांड नहीं होती है, डीएमएल नहीं होती है, वो डीक्यूएल होती है, सो इसको करेक्ट करना है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अपडेट एंड डिलीट। देखो दोनों में एक तो यहां फर्क लगेगा आपको, ड्रॉप और डिलीट। देखो ड्रॉप है डीडीएल कमांड, जबकि डीएमएल है डिलीट कमांड, तो दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। और एक डीक्यूएल और आएगा, जैसे मैं यहां नोट कर देता हूं डीक्यूएल, आपको तीनों चीजें एक ही पेज पे, डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसकी एक ही कमांड होती है, दैट इज सेलेक्ट, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको एक ही पेज पे सारी कमांड्स मिल जाएंगे, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर इज यूज फॉर पैटर्न मैचिंग, दैट इज परसेंटेज। देखो याद करके देखिए, आपने जब प्रैक्टिकल किया था तो परसेंटेज भी यूज किया था। परसेंटेज का मतलब है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन नंबर ऑफ डेटा, और
एक हमने यूज किया था अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब था कि यहां पे एक कोई ना कोई एक डेटा टाइप आएगा, एक डेटा का एक बाइट आएगा। जैसे किसी का नेम है सेलेक्ट, सेलेक्ट में एस को मैं अगर रिमूव करके और यहां मैं यूज कर सकता हूं अंडरस्कोर। दैट मीन्स यहां एक तरह से एक एलिमेंट है जो यहां प्लेस होगा, दैट इज एस। इसी का ही एक एडवांस और करके देखते हैं। परसेंटेज कैसे यूज करते हैं? जैसे मुझे एस लिखा, उसके बाद परसेंटेज, किस एस के बाद में जो भी है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 9 हो, 10 हो, वो सबके सब तो वो एस सेलेक्ट को कलेक्ट करेगा। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी देख चुके हैं। ग्रुप बाय और ज्वाइन, ये दोनों ऐसे हैं जो देखने में तो इजी हैं, दोनों लगते भी एक जैसे लगते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों को ग्रुप और ज्वाइन, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ग्रुप फंक्शन क्या करता है? एक टेबल पे काम करता है, एक ही टेबल की सारी की सारी रो है उनको ग्रुप कर सकता है, या आपने जो सेलेक्ट किया है उन रो को सेलेक्ट कर सकता है। बट ज्वाइन क्या करता है? ये भी कंबाइन करता है रो को, लेकिन टू और मोर टेबल्स, दो से ज्यादा टेबल्स के जो सेलेक्टेड रोज है उनको कंबाइन करता है। जबकि ग्रुप बाय करता है सिर्फ एक सिंगल ही टेबल की रोज को जो आपने सेलेक्ट की है। यहां पे एक डिफरेंस है भाई। नेक्स्ट, डैश क्लोज इज यूज्ड टू एलिमिनेट रिपीटेशन एंड डिस्प्ले द वैल्यू ओनली वंस। देखो, रिपीटेशन को अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ऑप्शन मेरा हो सकता था कि प्राइमरी की भी हो सकता था, ठीक है। यहां डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, और बस ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट ऐसे में ठीक है, अदरवाइज यहां की पूछता, क्लोज पूछा है, सो ज्यादा प्रीफर हम करेंगे डिस्टिंक्ट को। अदरवाइज प्राइमरी की भी रिपीटेशन को कंट्रोल करती है, एलिमिनेट करती है, डिलीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में होता क्या है? कई सारे होस्ट, नोड्स, सर्वर, कंप्यूटर, या फिर मोबाइल और ऐड कर देते हैं, मोबाइल या और कोई नेटवर्किंग हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर। तो बात यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो सारे टाइप के अलग अलग हार्डवेयर होते हैं या जो होस्ट होते हैं, नोड्स होती हैं, वो सारे हैं या तो कंप्यूटर है, लैपटॉप है। ये सेम होस्ट भी एक तरह का एक कंप्यूटर ही होता है, जिसको हमने होस्ट बना दिया, जिसको हमने अपॉइंट कर दिया नोड की तरह, एज ए नोड मतलब हम लोग एक सर्वर की बात करते हैं, सर्वर के बाद जो क्लाइंट होते हैं बाकी सारे कंप्यूटर। सर्वर भी तो एक कंप्यूटर ही होता है, बस स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है थोड़ा सा, जिसको जो कंट्रोल करता है बाकी की नोड्स को। और एक कंप्यूटर या कोई मोबाइल, ये इनका कॉम्बिनेशन ही तो होता है कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कम्युनिकेशन डेटा इन नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स। देखो, बात यह है, इसको इजी वे में समझते हैं कि अगर हम कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो मूवी एक बार में पूरी मूवी डाउनलोड नहीं होती है, वो कुछ केबीपीएस कुछ एमबीपीएस में डाउनलोड होती है, कुछ जीबीपीएस में भी होती है। 1 जीबीपीएस तक की स्पीड के अवेलेबल है हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन। सो मूवी या कोई बड़ी फाइल अगर डाउनलोड होती है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में होती है। उन चंक्स को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन इज, स्मॉलर चंक्स होते हैं उनको पैकेट्स बोलते हैं। यस, ये रहा आंसर, पैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का फुल फॉर्म होता है किसका होता है? अर्पानेट। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में तो नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस में भी नहीं आएगा, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट। ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये यूएसए का एक नेटवर्क था, वहां के डिफेंस सिस्टम ने इसको इन्वेंट किया था। उसके बाद में करते हैं कि हु इन्वेंट ईमेल एंड @ सिंबल। इनको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। देखो, बात यह है कि ईमेल है तो वहां @ सिंबल भी है। इन दोनों को इन्वेंट किया था रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन एक इन्वेंटर था जिसने ईमेल और @, लेकिन सेम बिहार पे देखो, यहां पे एक और क्वेश्चन है कि हु इन्वेंट www। अब सोचने वाली बात यह है कि www मतलब
इंटरनेट, इजी वे में अगर मैं बात करूं इंटरनेट या नेटवर्क, वहां पे जो भी वेब पेज होंगे वो कौन सी लैंग्वेज में बने होंगे, HTML। और एवरी वेबसाइट और या फिर वेब पेज का एक URL होगा। तो तीनों चीजें एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये तीनों चीजें इन्वेंट करी थी टिम बर्नर्स ली। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, ईमेल @रेट टॉमलिंसन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बचेगा हमारे पास, विच इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ARPANET। ARPANET ने सबसे पहले कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज किया था, TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है भाई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली करता क्या है, ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करता है, डेटा ट्रांसफर को एक्नॉलेज करता है कि कितना डेटा कितनी देर में कब ट्रांसफर होगा, कैसे कैसे पैकेट्स में चेंज होगा। इसकी कई सारी लेयर होती हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेयर होती है, हर लेयर का अलग अलग काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MBPS स्टैंड्स फॉर मेगा बिट्स पर सेकंड। ठीक है, ये होता है एक्चुअली डेटा ट्रांसफर की रेट को आइडेंटिफाई करने का एक यूनिट है। अदरवाइज अगर मैं डेटा ट्रांसफर की एक यूनिट की बात करूं तो स्मॉलेस्ट यूनिट है BPS, बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। ये ध्यान रखना भाई, बिट्स पर सेकंड BPS। यहां पूछा MBPS, GBPS पूछता तो भी हम कहते हैं गीगाबाइट्स पर सेकंड। उसके बाद है द लार्जेस्ट वैन। देखो सबसे बड़ा वैन कौन सा है, इंटरनेट। और यहां पे अगर इंटरनेट की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल और नेटवर्क। तो हमने क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया इंटर। ठीक है, मैं देखो वापस से करता हूं, इंटर और नेट, इंटरनेट। तो इसी को इंटरनेट बोलते हैं, सबसे बड़ा वैन है। वैन मतलब ये है कि सबसे बड़ा एक बात करें कि सबसे बड़ा नेटवर्क, नेटवर्क की सबसे छोटा नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। पैन प्राइवेट पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक रेडियस में लाइक 5 मीटर 4 मीटर की रेडियस में पैन, उससे बड़ा होता है लैन, और उसके बाद है मैन, और सबसे लास्ट है वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा होता है इंटरनेट जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल या बिलियंस ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, उसी को बोलते हैं इंटरनेट। नेक्स्ट है मोडेम, जैसे कि नाम से पता लग रहा है MO मॉड्यूलेशन, और DEM का मतलब है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों एक ही बात है। ठीक है, मोडेम की फुल फॉर्म है। अगला है कि ईथरनेट कार्ड, ऑल्सो नोन एज, ईथरनेट कार्ड होता है भाई इंटरनेट चलाने के लिए। आजकल के कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे इनबिल्ट होता है, अदरवाइज पहले जो डिवाइसेस होते थे उनमें आपको अलग से ईथरनेट कार्ड एड ऑन करना पड़ता था नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उसका दूसरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फुल फॉर्म NIC की अगर फुल फॉर्म हो तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये बुक में वैसे आपको याद भी होगा लेकिन एक रिवीजन भी हो गया, NIC। उसके बाद है हाउ मेनी पिंस RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर होता है जिससे आप नेट को कनेक्ट करते हैं। देखो आप देख पा रहे होंगे यहां पे एक RJ45 कनेक्टर है मेरे पास, नेटवर्क की जो केबल है जिससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, उसके आगे एक प्लास्टिक का जैक होता है जिसको रजिस्टर्ड जैक बोलते हैं, वैसे फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक 45, इसका नाम है। इसमें 8 पिन होते हैं, 8 पिन, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। अब कलर वाला सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहां से ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कौन सा कलर होता है या फिर क्या उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि RJ45 में होती है 8 पिन, और ऑप्शन में मिलेगा 6 पिन भी, तो आपको आंसर देना है 8 पिन। नेक्स्ट इज विच डिवाइस इज यूज फॉर रीजनरेट द वीक सिग्नल। देखो ये सबसे बढ़िया चीज है और ये बहुत सारे घरों में भी यूज करते हैं हम लोग।
जिस भी एरिया में, घर के जिस भी कॉर्नर में अगर वीक सिग्नल है तो उसको वापस रीजनरेट करने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिपीटर। तो इन केस कई बार आईएसपी जो होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है कि जिस भी कॉर्नर में आपकी सिग्नल्स वीक हैं वहां पे आपके रिपीटर इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि वो वापस से रीजनरेट किया जाए उस सिग्नल को। कई बार हम लोग वाईफाई के बिल्कुल पास में होते हैं तो हमारे फोन में शो करता है एक्सीलेंट नेटवर्क, और अगर हम थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं तो वहां पे वीक या पुअर जैसा लिखा होता है, तो वो है, और उसको इनहांस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज ए नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइस। देखो बहुत सारे, एक केबल से बहुत सारे कंप्यूटर को अगर हमें नेटवर्क एक्सेस देना है, नेट एक्सेस, तो एक डिवाइस होता है स्विच, और जिसका प्रीवियस वर्जन था मॉडेम, लेकिन उसके साथ कुछ, सॉरी मॉडेम नहीं, उसका था हब है ना, हब। लेकिन हब में कुछ लिमिटेशंस थी कि डेटा करप्ट होने के चांसेस होते थे, कई बार डेटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था कि वो डेटा आपका ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, उसकी लिमिटेशंस थी। स्विच उससे एडवांस वर्जन है, और आजकल बहुत सारे ऐसे राउटर्स हैं जिसमें स्विच भी होता है, रिपीटर भी होता है, और जिसमें स्विच और हब भी होते हैं। ठीक है, स्विच बेसिकली है कि एक मेन केबल से बहुत सारी केबल्स में नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो होता है डिवाइस स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट टू अदर नेटवर्क। देखो काम ये होता है कि, बिल्कुल ये देखिए, एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को रिसीव तो करता है और उसको एनालाइज करता है और ट्रांसमिट करता है, मींस उसका रूट डिफाइन करता है। रूट डिफाइन करना या ट्रांसमिट करना, रूट डिफाइन करना राउटर, ऐसे याद रख सकते हो उसको। रूट डिफाइन करता है राउटर, किस डायरेक्शन में या किस नोड पे उसको ट्रांसफर करना है, दैट इज राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सर्व्स एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क। देखो एंट्री और एग्जिट पॉइंट की जब बात करेंगे तो इसको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, वहां पे गेटवे आंसर होगा आपका, गेटवे आंसर। बात यह है कि मान लेते हैं कि हमारे पास आईएसपी है जियो और दूसरा आईएसपी है एयरटेल, तो जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो वहां पे यूज होता है गेटवे, वो डिवाइस होता है गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी कैन ट्रांसमिट द डेटा इन वन डायरेक्शन ओनली। यूनिडायरेक्शनल है रिंग टोपोलॉजी। देखो एक बार डिवाइस ऐसे कनेक्ट होते हैं एक रिंग की शेप में, ठीक है, तो इसके लिमिटेशन बोल सकते हैं, ठीक है, या एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं, या तो डेटा ट्रांसफर होगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर होगा क्लॉकवाइज। तो एक बार में, ठीक है, वन डायरेक्शन ओनली, एक डायरेक्शन में ही एक बार होगा, उस वो होती है रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी इज मोर सिक्योर देन अदर टोपोलॉजी। देखो सीधी सी बात है, हमने मैश टोपोलॉजी पढ़ी थी। मैश टोपोलॉजी में क्या था कि एवरी नोड के लिए डेडिकेटेड पाथ होते हैं, जैसे ये इससे कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है और यहां तो कनेक्ट है, डेडिकेटेड पाथ होता है। इन केस ये अगर कनेक्शन लॉस्ट हो भी जाता है इन केस, तो बाकी के नेटवर्क पे या रिमेनिंग नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटा तो आप फिर भी ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ये रूट से कर सकते हैं। तो बात यह है कि सबसे ज्यादा सिक्योर का जब भी क्वेश्चन आए तो मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोपोलॉजी यूज सिंगल बैकबोन। याद करो सिंगल बैकबोन वाली टोपोलॉजी थी बस, और बस टोपोलॉजी के लिए हमने ऐसा किया था कि बहुत सारे नोड ऐसे सेम, इसमें ये है सिंगल या कॉमन लाइन जिससे सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, ये होती है बस टोपोलॉजी। तो यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, बस टोपोलॉजी। मोर सिक्योर की बात हो, मैश टोपोलॉजी। यूनिडायरेक्शनल हो, रिंग टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार बना होता है, मतलब एक डिवाइस सेंट्रल होता है, बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं स्टार की तरह, बाकी डिवाइस यहां कनेक्ट होते हैं। तो बात ये अगर क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा से ज्यादा तो इसमें ये सेंट्रल डिवाइस की पूछेगा। देखो ये पूछा है
सेंट्रल डिवाइस होता है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, द डैश एड्रेस, कोई एड्रेस है ऑल्सो नोन एज द फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस। देखो फिजिकल हार्डवेयर का एड्रेस, मेरे पास जो फोन है या फिर मैं ये बात करूं कि मेरे पास कंप्यूटर है, उसका फिजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस कभी नहीं होता। आईपी एड्रेस तो एक नेटवर्क में उस सिस्टम का एक एड्रेस होता है, लेकिन मैक एड्रेस जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, अभी हमने पहले बात भी की थी, फुल फॉर्म भी नोट की थी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, वो फिजिकल एड्रेस है भाई। आप फोन में जब सेटिंग्स में ओपन करेंगे तो वहां पे आपके आईपी एड्रेस भी दिखाएगा और मैक एड्रेस भी दिखाएगा। तो ये जो मैक एड्रेस है इसका मतलब है उसका फिजिकल एड्रेस, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता। एक बार आपके डिवाइस को डिजाइन करते टाइम जो स्टार्टिंग में, मतलब जब डिजाइन कर रहे हैं किसी भी डिवाइस को, अब जो असाइन कर दिया है बस वही आपका मैक एड्रेस रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता। विच एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, यही बात है, मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता भाई। मैक एड्रेस इज ए देखो, मैक एड्रेस इज ए डैश डिजिटल हेक्साडेसिमल नंबर। कितने डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है भाई? देखो 12 का होता है। 12 हेक्साडेसिमल में है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है, या इसको बोल सकते हैं 42 बिट, मतलब एक हेक्साडेसिमल होता है 4 बिट का। तो 12 इंटू 4 बिट्स इक्वल टू 48 बिट्स। तो अगर क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे कि बिट में कितना है, तो हमारा आंसर होगा 48, और अगर हेक्साडेसिमल में मैक एड्रेस की बात करें तब होगा 12 हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस IPv4 हैव बिट्स। देखो इसमें होते थे लिमिटेड कितने? 32 बिट। 32 बिट का होता था IPv4, और IPv6 जो इसका एडवांस वर्जन है वो होता है 128 बिट्स का, और वो है IPv6। देखो आराम से देख सकते हो, IPv4 होता है 32 बिट और ये होता है 128 बिट, क्योंकि 32 बिट बहुत सारे यूनिक कॉम्बिनेशन बनते थे, वो सारे कॉम्बिनेशन यूज हो चुके हैं, दैट इज ऑलमोस्ट कुछ बिलियन है, 4.3 बिलियन कॉम्बिनेशन बन चुके हैं IPv4 के, ठीक है। उसके बाद नया वर्जन जो लॉन्च हुआ है वो है IPv6, जिसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और अभी रनिंग में है IPv6। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्रू द चैनल इज ऑल्सो नोन एज। देखो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई पाइप है, पाइप के अंदर पानी किस स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि किस स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो होती है बैंडविड्थ। नेक्स्ट, बैंडविड्थ को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। जैसे बैंडविड्थ 2kHz, 2 किलो हर्ट्ज, ये बैंडविड्थ की कोई ना कोई यूनिट है, ठीक है। तो उसको डिफाइन करते हैं हम लोग, या उसकी यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है हर्ट्ज। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफर रेट इज मेजर्ड इन, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स डिसाइड करे हैं जो आपसे डिस्कस करने चाहिए। 19, डैश इज ए प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस के लिए हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखना, ईमेल की सर्विस के लिए हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है, SMTP, अदरवाइज और भी होते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स और इस तरह के और भी प्रोटोकॉल होते हैं, SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप अपने नोट्स में देखेंगे तो बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। अब मैंने कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स यूज करे हैं जिससे आपको थोड़ा सा इनहांस कर सके हर एक टॉपिक को। वन वे और यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, देखो अगर वन वे में कम्युनिकेशन हो रहा है उसको यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और वो होता है सिंप्लेक्स। याद रखने वाली बात है, टू वे में होता है, लेकिन उसको बाई डायरेक्शनल, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स 3, ऐसा होता है ना। तो टू वे कम्युनिकेशन, बट एक टाइम पे एक ही, उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। जैसे वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी इसका एक एग्जांपल है। सिंप्लेक्स का हो गया टीवी का रिमोट हो गया,
एक बार में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ही आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसके बाद है टू वे और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, बाई डायरेक्शनल भी, ठीक है, और साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, एक साथ आप दोनों साइड डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, वो होता है भाई फुल डुप्लेक्स। याद रखना ये तीनों चीजें और इनके एग्जाम्पल भी। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, तो बिफोर द डेटा ट्रांसफर एक डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड। देखो सबसे पहले ये चीज समझनी है, सर्किट स्विचिंग आपके सिलेबस में था, तो सर्किट स्विचिंग की एक ही कंडीशन होती है, एक होता है पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, पहले एक सर्किट बनता है कि आपका डेटा कहां से कहां ट्रांसफर होगा, उसका एक डेडिकेटेड पाथ डिफाइन हो जाता है और आपका डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है उसी पाथ से, और वो पाथ तब तक बिजी रहेगा जब तक वो डेटा पूरा ट्रांसफर नहीं होता है, ये सर्किट स्विचिंग। और उसके बाद में है पैकेट स्विचिंग, जो कि मोर रिलायबल है देन सर्किट स्विचिंग के। वो ये है कि पैकेट स्विचिंग में जो भी डेटा है वो डिफरेंट रूट से ट्रांसफर हो सकता है, डिफरेंट रूट से ट्रांसफर हो सकता है, जो भी बेस्ट या जो अवेलेबल है। लेकिन उसमें दिक्कत उसमें प्लस पॉजिटिव बात यह है कि मैसेज इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे वो ट्रांसफर इजीली हो पाए और जो भी रूट उनको बेस्ट लगे उससे जा सकते हैं डिफरेंट रूट से। आगे है फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रम। देखो भाई दोनों चीजें याद रखना, दोनों नाम एक ही है, क्वेश्चन कैसा भी बने याद रखना कि कोई फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रम ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का कितना हो सकता है, 3 किलोहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक हो सकता है। ये क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल आराम से कि वायरलेस जो मीडिया होता है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या फिर अनगाइडेड मीडिया, उसकी फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रम होता है 3 किलोहर्ट्ज टू 900 टेराहर्ट्ज। उसके बाद क्वेश्चन है वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव। देखो अब उस फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड किया है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज। उसके बाद है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की होती है 1 गीगाहर्ट्ज से उसके बाद 300 गीगाहर्ट्ज। और लास्ट में है इंफ्रारेड वेव, इनकी रेंज होती है 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। अब एक क्वेश्चन और था जो कि हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि सर 900 टेराहर्ट्ज तक है और यहां हमने बात की है 400 टेराहर्ट्ज। तो एक क्वेश्चन और बनता है 400 टेराहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज, ये होती है लाइट वेव। लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में वैसे नहीं दिया हुआ है लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द ब्लूटूथ वी कैन ऐड मैक्सिमम डिवाइस। देखो भाई ये क्वेश्चन है ना समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार में आप कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, उसका आंसर है 255 डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर एक्टिव की बात करें कि एक्टिव कितने हैं, तो आपके आएगा 8 डिवाइस एक बार में कनेक्ट हो सकते हैं, एक बार में, सॉरी एक्टिव हो सकते हैं, एक्टिव एक्टिव मतलब जिससे डेटा ट्रांसफर किया जा सके। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 12 चैप्टर। देखा होगा आपने कि हमने 11 चैप्टर के जितने मल्टीपल चॉइस, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे हमने देखे। ऐसे ही हमारे पास एक चैप्टर और बचता है, उसको हम नेक्स्ट किसी क्लास में देखते हैं। उसमें 12th जो चैप्टर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसका एक अलग से एक वीडियो बनेगा, उसको देख सकते हैं क्योंकि उससे एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, एक फिलअप्स है और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे मिला के 3.5 मार्क्स का वो चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।